प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सेट नंबर 4। इससे पहले सेट नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर दिया गया है। सेट नंबर 4 आप देख रहे हैं। सेट नंबर 5 में सॉल्यूशन बना रहा हूं। तो सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। और जैसा मैं बता चुका हूं हर वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा है जिसका हमने वीडियो नहीं बनाया है, तो आप जा करके डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। सभी की पीडीएफ लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा करके आंसर्स को टिक कर लेना, ताकि बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो रिवीजन करने का समय ना मिले, तो आप पढ़ सके। इसके बाद मैं दूसरी बात बोलूँगा मैं कि आपने जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं या हम करवा रहे हैं, उसके अलावा जितने भी आपके मंथली असाइनमेंट हुए हैं, इन सभी पेपर्स को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बेटर तरीके से तैयार कर पाओ, और उसके बाद में आप जब एग्ज़ाम दो तो आपके 90+ स्कोर आसानी से आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन से। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? तो निरंकुशवाद कहा जाता है। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मताधिकार कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ख ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा है, बास्तिल किले का पतन कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था, 1789 ईस्वी में। ग ऑप्शन करेक्ट होगा। 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो मैटरनिख ने की थी। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आपका मासिक जांच परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है। लिब्रे क्या था? तो लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो उसकी डेट बतानी है। तो इसकी डेट जो है 5 मार्च 1931। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था। गीतांजलि किसकी रचना है? तो ये बताना है, रविंद्रनाथ टैगोर की ये रचना है। का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन आर्मी की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने की थी। घ ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करूं मैं, तो यहाँ पे भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये 26 नवंबर सन 1949 को तैयार हुआ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे जो दो चीज़ें पूछी जाएगी, अगर दूसरा पूछ लेता है कि ये तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर सन 1949 को हुआ, और अगर इसको लागू कब किया गया, तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। दोनों चीज़ें मैंने बता दी है। 11 क्वेश्चन है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो ये जैव संसाधन है। का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन में, बांगर और खादर मिट्टी किस प्रकार की हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त वन प्रबंध की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ओडिशा राज्य से हुई थी। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किन वन का है? तो रक्षित वन का है। ठीक है, किस वन का है? रक्षित वन का। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? यानी कि 5% लोग कितने गरीब लोगों के बराबर है? सिंपल सा है कि 25% लोगों के बराबर। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। ठीक है, बारहमासी सुविधा से। ये ख ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। इसके बाद में आपका जो 18वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया है। का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो अत्यधिक जल का प्रयोग करने से कमी होना हो जाता है, उसमें जल की मात्रा में कमी होगी जब ज़्यादा मतलब जल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यूज़ करते जाओ। ठीक है, औद्योगिक वाला इसके बाद में आता है। इसके बाद में औद्योगिक वाला आता है, तो ख ऑप्शन इसमें हम करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता? तो नदियों पे बांध बनाने से क्या नहीं होगा? सूर्य ग्रहण नहीं होता। ये सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, ये अलग चीज़ है। इसके बाद में 21 नंबर है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में से क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है, लोगों की शिक्षा स्तर भी देखा जाता है, और लोगों का स्वास्थ्य स्तर भी देखा जाता है। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार
इसका आपका वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वो समृद्ध देश हैं, ये ऑप्शन भी सही है इसका। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वो निम्न आय वाले देश हैं। ये दोनों के दोनों सही है, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार है, तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क और ख दोनों ही सही हैं। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? इसको औसत आय कहा जाता है। क ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो धारणीय विकास। धारणीय विकास जो होती है ये आगे तक की सोची जाती है। इसके बाद में आते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन पे, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो परिवहन भी है, संचार भी है और बैंकिंग भी है। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 है, जीडीपी का वास्तविक रूप निम्न में से कौन सा है? तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, घ ऑप्शन आपका ये इसका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, नरेगा 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 100 होती है। नरेगा हो मनरेगा हो, 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना होती है कि 100 दिनों तक रोजगार देंगे कोई किसी भी व्यक्ति को। इसके बाद में यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? तो जो भी क्षेत्रक संगठित होते हैं उन सभी क्षेत्रकों में जब आप छुट्टी लेंगे और तो आपको पैसे भी मिलेंगे उस छुट्टी के, तो आपको संगठित क्षेत्रक में जाना होता है। उसके बाद में 29 नंबर जो क्वेश्चन है, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, तब उसको बोलते हैं हम अल्प बेरोजगारी। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन है, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो उसको तृतीयक क्षेत्रक जो है वो स्थापित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 31 नंबर, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण। का ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको। 32 नंबर क्वेश्चन है, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश है? तो यहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ग ऑप्शन आपको करना है। 33 नंबर है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो पंचायत समिति का गठन होता है। घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? तो केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी और स्थानीय सरकार भी। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 35 नंबर है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो उसको हम मेयर कहते हैं। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचा था। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर है, निम्न में से कौन असत्य है? तो इसमें ग वाला पार्ट असत्य है। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, ये बिल्कुल गलत कथन है, ऐसा वो नहीं करते। उसके बाद में 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई थी? सन 1990 में गठबंधन होना शुरू हुआ था। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे। 39 है, भारत में अवशिष्ट यानी बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये केंद्र सरकार में आते हैं। का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 40वां जो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो स्थानीय सरकार। ठीक है, ये ग ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। आपका हिंदी बना दिया है, इंग्लिश बना दिया है, मैथ बना दिया है, इसके अलावा साइंस बना दिया है, एसएसटी बना दिया है, संस्कृत बना दिया है। सबको देखने के लिए सभी सेट्स को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पे आपको सारे सेट्स के लिए 10th क्लास की जो लिंक मिलेगी उसको खोलते ही सारे वीडियो आपके सामने होंगे सॉल्यूशन के साथ में। और याद रखना, सारे PDF को डाउनलोड कर लेना जो कि मैंने लिंक दी है उससे, और प्रिंट आउट करा लेना, और उसके बाद में सारे के सारे आंसर्स पे पेन से अपने टिक कर लेना। प्रिंट आउट करा के लाओगे पेज, उस पर सारे ये कॉपी ये आपके प्रिंटेड रहेंगे, उस पर बस ये टिक कर लेना है ऐसे। बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमें ये देना था, तो आपको रिवीजन में आसानी होगी और अच्छे नंबर आप ला पाओगे। मंथली जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र जरूर देख लेना, और 2021 के मॉडल पेपर जो सॉल्व कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार। बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताता हूँ, 90% क्वेश्चन मेरे इस चैनल पे जितने मैंने पेपर्स अपलोड किए हैं उन्हीं में से आएगा। आप आराम से तैयारी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।